अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी आल यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। उम्मीद है कि आप भी सब ठीक होंगे। और सबसे पहले आप सबका थैंक्स जिन्होंने मुझे लाइक किया, पसंद किया और मेरे व्लॉग्स को लाइक किया। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी बहुत कुछ है मेरे चैनल में। और आज जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है टमाटर का फेशियल। टमाटर आपको पता है कि किंग है सब्जियों का, तो आज इसी के साथ हम करने लगे हैं फेशियल। टमाटर का बनाएंगे हम डबल क्लिनजर। क्लिनजर आपको पता है स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तमाम स्किन जो है आपकी किसी भी टाइप की हो, ऑयली हो या कोई सी भी आपकी स्किन है, आप उसके लिए ये वाला यूज़ कर सकते हैं क्लिनजर। क्लिनजर बनाने के लिए चाहिए हमें टमाटर। ये एक टमाटर को आप काट लीजिएगा, एक आप इसका हिस्सा रख दीजिएगा, वो दूसरे स्टेप में काम आएगा। और आपने लेना है बहुत ही जूसी और बहुत ही थोड़ा पका हुआ टमाटर, ताकि उसका अच्छा आप पल्प और जूस निकाल सके। मुझे तो इसका देखें जूस बहुत ही आराम से और इसका पल्प हमें मिल जाएगा। आपने इसका पल्प और इसका जूस दोनों टमाटर से अच्छे तरीके के साथ निकाल लेना है। और साथ ही फिर आपने इसके साथ ऐड करना है कच्चा दूध। ये हर घर में होता है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप खुला दूध यूज़ करें, क्योंकि ये स्किन के लिए आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अपने इंग्रेडिएंट्स लेना है गुलाब का अर्क। तो गुलाब का अर्क भी हर घर में होता है। इसका आपने 1 टेबल स्पून ले लेना है और इसमें ऐड कर देना है क्लिनजर में। तो बहुत ही अच्छा क्लिनजर तैयार हो जाएगा। और ये ऑल स्किन के लिए है। क्लिनजर के अंदर डिप करके रखना है। फिर इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। जब तक आप ये बना के रख लें, फिर जब हम इसका मसाज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये यूज़ कैसे करना है। चले आते हैं अब सेकंड स्टेप की तरफ। टमाटर और उसके साथ चाहिए नीडो बुनियाद। अगर आपके पास नीडो बुनियाद नहीं है तो आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो, खुश्क दूध आपने लेना है। अगर खुश्क दूध नहीं है तो आप चीनी भी ले सकते हैं, आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने जब ट्राई किया था तो इसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा था। मैंने तीनों चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन नीडो बुनियाद का जो रिज़ल्ट आया था बहुत ही क्लास का आया था। तो हमने क्या करना है, नीडो बुनियाद लेके टमाटर का जो एक हिस्सा था इसके ऊपर अब हम इसको लगा देंगे। लगाना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। ऐसे हम नीडो बुनियाद को लेंगे और स्पून की मदद से या जैसे आपको इजी लगे वैसे आप टमाटर के ऊपर एक तह लगा दीजिएगा। तह बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो। जब आप इसको बना के रखेंगे 5 मिनट के लिए आप इसको बना के रख दीजिएगा, तो इसके अंदर से जो जूस होगा उससे ये है सारा क्लिनजर जो है मिल्क में जज्ब हो जाएगा। और फिर इसको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल अभी हम सारे स्टेप बना के रख रहे हैं, फिर कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको सारा बताया। जो कि है टमाटो मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए एक बहुत प्यारा टमाटर। आपने ले लेना है एक नया टमाटर और उसके लिए चाहिए हमें एक कद्दूकश। ये भी अब हर घर में मौजूद होता है। और एक अदद प्लेट ले लेनी है, उसमें आपने बहुत अच्छे से इसको रब करना है, तो इसका बहुत ही अच्छा पल्प और जूस इसके साथ निकल। इस मास्क से आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, जितनी भी आपकी स्किन के अंदर डैमेजनेस होगी, वो इसके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। झुर्रियों के लिए, दानों के लिए और बहुत सी ऐसी स्किन जिनके ऊपर दाग धब्बे भी हो जाते हैं, तो उसके लिए ये मास्क बहुत ही मुफीद है, बहुत ही अच्छा है। और बनाना मास्क बहुत ही आसान है। आपने ऐसे सारा टमाटर जो है वो कद्दूकश कर लेना है एक प्लेट के अंदर। और उसके बाद आपने डालना है इसमें एक अदद विटामिन ई का कैप्सूल। अच्छा, जो विटामिन ई का कैप्सूल नहीं यूज़ कर सकते वो इसमें मुल्तानी मिट्टी ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी आपको पता है कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो मुझे वो सूट नहीं करती, इसलिए मैंने विटामिन ई का कैप्सूल डाला। साथ ही आपने ले लेना है नीडो बुनियाद जो हमने लिया हुआ था, वो आप इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे। और उसके बाद हमें साथ ही चाहिए 1/2 टेबल स्पून हल्दी। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर बहुत ही अच्छा एक मास्क बन जाएगा। जब आप स्किन के ऊपर लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी और बहुत ही जादुई असर है इस मास्क का। आप घर में भी वैसे भी ये यूज़ करें, ज़रूर आपको इसका रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं कोई भी इसमें केमिकल नहीं है। तो ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी स्किन। स्टेप 1 के लिए आपने सबसे पहले फेस को धो लेना है। ना भी धोएं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्लिनजर है। इस क्लिनजर के साथ ही आपकी सारी स्किन हो जानी है साफ़। आपने जेंटली तरीके से इसको सॉफ्टली रब करना है अपनी स्किन के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट तक फुल फेस पे आपने इसको बहुत अच्छे से रब करना है। और उसके बाद आपने इसको साफ़ कर लेना है। रब जो हमने बना के रखा हुआ था स्टेप 2, अब हम वो उसको यूज़ करेंगे। उसका यूज़ करना बहुत ही आसान है। ऐसे आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपने स्किन के ऊपर 4 to 5 मिनट तक फुल फेस के ऊपर बहुत अच्छे से इसको मसाज करना है। मैं जो कि वीडियो में कर रही हूँ तो मैं वैसे नहीं कर पा रही जैसे मुझे करना चाहिए। जब आप घर में करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे। पूरी स्किन के ऊपर करना है, नोज़ पे, नेक पे और फोरहेड पे, चिन पे
बहुत अच्छा सा आपने इसका मसाज करना है 4 to 5 मिनट के लिए। चिकनाहट होगी या जितनी भी डस्ट होगी या जो भी डल आपकी स्किन होगी वो इसके साथ बहुत ही अच्छा उसका असर आएगा। आपकी स्किन इसके साथ बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी। अगर आप वैसे भी इसको यूज़ ना कर सके तो सिर्फ टमाटर का पल्प लेके भी अगर आप डेली आप यूज़ करेंगे अपनी स्किन के ऊपर तो आप देखिएगा कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी और फ्रेश हो जाएगी। इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है स्किन के लिए। तो ऐसे आपने 4 to 5 मिनट तक इसको अच्छे से मसाज करना है और उसके बाद आपने इसको साफ़ पानी से साफ़ कर देना है। स्टेप 3 में जो हमने मास्क बना के रखा हुआ था अब हम वो यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ब्रश है तो आप वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि इसमें पल्प था तो मुझे वो लगाने में थोड़ा सा मसला हो रहा था, तो मुझे हाथों से ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था, इसलिए मैंने यूज़ किया अपने हाथों का। इसको पूरी स्किन के ऊपर, पूरी नेक के ऊपर हम लगाएंगे। और हल्दी तो आपको पता है कि वैसे भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है स्किन के लिए, तो हमें बहुत ही ज़्यादा इसका असर मिलेगा, हल्दी का सबसे ज़्यादा असर मिलेगा। और इसमें जो कि टमाटर भी है तो उसका भी आपको रिज़ल्ट आएगा। आप इसका वेट करें जब ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा इसको खुश्क नहीं करना, उससे स्किन में झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। और जब आप मास्क लगाएँ तो आपने बिल्कुल नहीं बोलना, उससे जो है स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन फट सकती है। इस वजह से आपने बिल्कुल नहीं बोलना। और जब आप देखें कि ये थोड़ा सा खुश्क हो गया है और स्किन के अंदर अच्छा सा जज्ब हो गया है तो आपने इसको पानी से साफ़ कर देना है। फेशियल के बाद देखिए आप मेरी स्किन बहुत ही प्यारी हो गई है, बहुत नीट एंड क्लीन। नोज़ के साइडों में जो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है हमारी स्किन ख़राब होती है, ये देखें आपको बहुत ही ज़्यादा अब फ्रेश लुक नज़र आ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप ये पसंद करेंगे मेरा व्लॉग, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपने ये घर में ज़रूर करना है। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर।